दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि लेमन के प्लांट पर, ये मेरा स्वीट लेमन है यानी कि ये मेरा मौसम्मी है। मौसम्मी के प्लांट पर इस समय इस तरह से मतलब बम्पर फ्लावरिंग लाने के लिए आपको क्या करना है, कौन से केयर टिप्स अपनाने हैं, क्या फर्टिलाइज़र डालना है, किस तरह से गुड़ाई करनी है, कहाँ इसे रखना है, इन सारी बातों को मैं अभी आप लोगों को दिखलाऊँगी और बताऊँगी। तो जो मैं केयर टिप्स बतलाऊँगी उसको फॉलो करके आप देखेंगे कि आपके वो प्लांट, वो नींबू के प्लांट जिस पर कभी फ्लावर नहीं आते थे, कभी उस पर कलियाँ नहीं आती थी, उस पर फ्रूट नहीं आते थे, उसमें भी फ्लावरिंग होगी और इसी तरह से बम्पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसमें बहुत सारे फ्रूट लगेंगे। फ्रूट जो है वो ख़राब नहीं होंगे, फ्रूट एक बार खिल जाएंगे, फ्लावर खिलेंगे तो उसमें फ्रूट लग ही जाएंगे और जो फ्रूट लगेंगे वो बनेंगे। मतलब यदि आपके प्लांट पर 100% फ्लावरिंग हो रही है तो 80% उसमें फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे और 20% ही केवल गिरेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतने सारे फ्लावर हैं कि देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे फ्लावर कैसे हो गए। पिछले बार मेरे प्लांट पर, इस प्लांट पर मात्र 6 संतरे लगे थे, संतरे नहीं, मौसम्मी मात्र 6, और इतने फ्लावर भी नहीं हुए थे। तो उस समय मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो अभी केयर टिप्स अपनाई है 15 दिन पहले, और उस 15 दिन के बाद देखिए कि मेरे प्लांट पर कितने ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग जो कहते हैं ना, बम्पर फ्लावरिंग हो गई है। और ये सारे के सारे फ्लावर जो है फ्रूट में भी कन्वर्ट होंगे। मतलब 80%, मैंने 100% नहीं कहा, लेकिन 70 to 80% फ्रूट फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या केयर टिप्स अपनाना है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और वो केयर करेंगे तो आपके प्लांट पर भी इसी तरह से भर भर करके नींबू आएंगे और संतरे आएंगे और मौसम्मी आएंगे। यदि आपके पास संतरे के, मौसम्मी के, है ना, और नींबू के प्लांट हैं तो ये केयर टिप्स अपनाएं, क्योंकि ये तीनों के लिए है। ये तीनों एक ही वेराइटी की, एक ही जाति के हैं, है ना। नींबू हो, संतरा हो, ऑरेंज हो, मौसम्मी हो, ये सारे के सारे एक ही जाति के होते हैं। तो इसलिए जो केयर टिप्स एक की होती है वही दूसरे की भी होगी। तो ये तो मेरा एक प्लांट हो गया दोस्तों। अब मैं दूसरा प्लांट दिखलाती हूँ। तो ये है दोस्तों नींबू का प्लांट, आप देख रहे हैं। इसमें भी इतने सारे फ्लावर हैं कि आपको देखकर आश्चर्य होगा। और ये इतने पुराने वाले नींबू भी अभी लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो है सालों भर फलता रहता है। साल में मतलब 3 बार 4 बार इसमें फ्रूट लगते ही रहते हैं। कुछ फ्रूट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मैच्योर हो जाते हैं और फिर फ्लावर आ जाते हैं और उसमें फ्रूट लगे रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार मतलब बहुत सारे फ्लावर, पत्ते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो पतझड़ का मौसम आ रहा है, बसंत का जो मौसम, उसमें पत्ते भी झड़ते हैं। तो पत्ते सारे झड़ गए हैं, लेकिन फूल जो है वो खिल रहे हैं और खिलने के साथ साथ ये फ्रूट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो किस तरह से ये दोनों में मैंने एक ही केयर टिप्स अपनाई है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपने नींबू लगाया है या आपने मौसम्मी लगाया है या संतरा लगाया है तो उसे आप कम से कम कितने बड़े 20 इंच के पॉट में ट्रांसफर लगाएं। क्योंकि ये जो है, ये इनकी जो इनका जो नेचर होता है वो पेड़ वाला नेचर होता है और ये फलते हैं तो बहुत ज़्यादा फलते हैं। तो इसलिए आप छोटे से गमले में, यानी कि 10 इंच के 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो इनमें मतलब फ्रूट नहीं होंगे। यदि फ्लावर हो भी जाएंगे तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ये देखिए 20 इंच का ये गमला है, 20 से 22 इंच का गमला है, उसमें मैंने लगाया हुआ है। अब जो ये जो वाला है दोस्तों, इसे तो मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाया है। और देखिए इसमें, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मिट्टी चाहिए, और लगाए हुए बस इसके 1 साल हुआ है। और 1 साल में आप देखिए इसकी थिकनेस कितना, ये बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ा हुआ है। और इसमें जो फ्लावर आए हुए हैं वो तो अद्भुत है ना, अद्भुत मोती की तरह लगे हुए हैं। मुझे देखकर लग रहा है जैसे मेरे मौसम्मी के प्लांट पर मोती गुथे हुए हों। तो ये देखिए, जब आप उसे बड़ा सा पॉट देते हैं तो वो अपने नेचर के हिसाब से अपनी ग्रोथ करता है। और जब उनकी ग्रोथ अच्छी होती है उनके नेचर के हिसाब से, तभी उसका रिजल्ट ये मिलता है कि इतने सारे इसमें फ्लावर आते हैं। और इसके फ्लावर भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मौसम्मी का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ था और काफ़ी मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। इतना मीठा मौसम्मी तो मार्केट में भी नहीं मिलता है। और इसके मौसम्मी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत मीठे हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको पॉट का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई पेड़ लगाएं, नींबू का लगाएं, संतरा का लगाएं, मौसम्मी का लगाएं, तो उसे बड़ा ग्रो बैग, मैंने 18 बाई 18 का दिया है और वो मैंने 20 का दिया है। में इसकी ग्रोथ देखिए ज़्यादा अच्छी है ना, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। और ये 1 साल हो गया और नींबू का जो प्लांट है वो 5 साल हो गए। 1 साल में इसकी ग्रोथ मैं आपको दूर से दिखलाती हूँ कि देखिए 1 साल में इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है आपको, पॉट का रखना है।
अब दूसरी बात जो है, इसमें जो ध्यान सबसे ज़्यादा जो दूसरा पॉइंट है वो ध्यान रखना है आपको इसकी मिट्टी का, कि आप इसकी मिट्टी कैसी बनाते हैं, है ना। इसकी मिट्टी आपको बनानी है ऐसी जो कि एसिडिक हो, क्योंकि ये जो सिट्रिक प्लांट है, ये मतलब नींबू वाली जाति का है, तो सिट्रिक जाति से है, तो इसलिए इसकी मिट्टी भी होनी चाहिए एसिडिक। तो इसमें एसिडिक मिट्टी होने के साथ साथ इसमें जो मतलब इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र डालना होगा। कम फर्टिलाइज़र वाले मिट्टी में लगाएंगे तो ये फलेगा नहीं, इसमें न तो फ्लावर आएंगे और ना ही ये फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। देखिए मैं पीछे साइड से, दूसरी साइड से इसे दिखला रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने सारे जो है वो फ्लावर बने हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं और 1 साल पहले मैंने अपने फ्रूट प्लांट को शेयर किया था, तो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया था, काफ़ी अच्छा। तो ये देखिए है ना कितना अच्छा है। तो दूसरी चीज़ है कि इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जा कर के ये फलेगा अच्छे से। तो इसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। अब बात आती है कि फर्टिलाइज़र इसमें क्या दें। फर्टिलाइज़र देने के लिए और मिट्टी बनाने के लिए आपको इसमें 50% मिट्टी देना है, 40% मिट्टी देना है, 40% इसमें देना है आपको काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, मतलब बराबर बराबर मात्रा में आपको इसमें मिट्टी डालनी है। और 20% आपको इसमें डालना है रेत, या फिर जो भी आप डालें, कोकोपीट डालें, है ना, वो डाल दे, या रेत डाल दे, या फिर राइस हस्क डाल दे, तो वो डाल दे 20%। इसके अलावा 20% से आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और 10% में आपको इसमें नीम की खली डालनी है, सरसों की खली डालनी है, और जो भी जैसे हमारे प्लांट के लिए एप्सम सॉल्ट है, बोन मील है, ये सारे मिलाकर 10% वो भी डाल दीजिए। तो इस तरह से जो मिट्टी तैयार होगी वो आपके प्लांट के लिए आइडियल मिट्टी होगी, और उस प्लांट में आप देखेंगे कि 1 साल में ही आपका प्लांट जो है वो फलने लगा। तो 1 साल क्या 6 महीने में ही आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी 15 दिन पहले मैंने इसमें क्या डाला था कि मेरे प्लांट पर इतनी बम्पर फ्लावरिंग हुई है। तो चलिए वो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने डाला था वर्मी कंपोस्ट से 1 महीना पहले मैंने इसमें डाला था काउडंग कंपोस्ट। जितनी मात्रा में काउडंग कंपोस्ट, मतलब 1 kg काउडंग कंपोस्ट डाला था, और आधा kg मैंने इसमें डाला था ये वर्मी कंपोस्ट 15 दिन पहले, उसके 1 महीना पहले मैंने डाला था काउडंग कंपोस्ट। थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ा सा यूरिया, पोटाश, और थोड़ा सा ये मैंने डाला था, ये सरसों की खली है, ठीक है। सरसों की खली को पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, घोल दिया था 1 सप्ताह 4 दिन के लिए। उसके बाद उसका लिक्विड बना करके मैंने इसमें डाला था, क्योंकि अभी जब ये फ्लावरिंग करेगा तो अभी से ले करके नेक्स्ट अक्टूबर तक लगातार इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। और जब फ्रूट एक बार बन जाते हैं तो फ्रूट को अच्छा जूसी बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा चाहिए। पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम, तो ये डाला था। और हाँ, साथ में मैंने इसमें बोन मील भी डाला था, बोन मील जो कि मैं अभी नहीं निकाल पाई, तो बोन मील डाला था। तो ये सारा डाल करके मैंने 15 दिन पहले डाला था। तो उसके बाद देखिए, और थोड़ी सी हल्दी भी, है ना, हल्दी चूँकि फंगीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो वो किसी भी पौधे में डालेंगे तो आप वो नुकसान तो नहीं करेगा तो फ़ायदा ही करेगा। तो इस तरह से ये सारा कुछ मिला करके मैंने अपने प्लांट पर डाला था, और उसके बाद 15 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ है। अब इस स्टेज पर आ जाने के बाद दोस्तों, लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके फ्लावर झड़ जाते हैं, एक भी फ्लावर जो है वो उसमें वो फ्रूट नहीं बनते हैं, और सारे के सारे जो है फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो फ्लावर ड्रॉप ना हो और फ्रूटिंग हो, उसके लिए क्या उपाय है, तो चलिए अब वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जब आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होने लगे तो आपको पानी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पानी का ख्याल नहीं रखेंगे तो फ्लावर जो है सारे के सारे ड्रॉप होने लगेंगे, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस समय क्या करना है दोस्तों, जब आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं या फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, तो उस समय आपको प्लांट पर पानी रोक देना है। तो 4 से 5 दिन के बाद थोड़ा ड्राई होने देना है, उसके बाद ही पानी डालना है, ठीक है। और ये जब फ्लावर अच्छे से हो जाएंगे तो पानी आपको हिसाब से डालना है, मतलब 3-4 दिन के बाद एक बार पानी डाल दीजिए, लेकिन मिट्टी को आपको बहुत सॉगी नहीं करना है,
ठीक है। बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे तो उससे भी आपके फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर मिट्टी डालना, ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा डालना है, ना पानी बहुत ज़्यादा डालना है, ना पानी बहुत कम डालना है। तो ये सोच समझ कर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इन फर्टिलाइज़र को हमको मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। देखिए मिट्टी मेरी कितनी सूखी है, बहुत सौगी नहीं है, क्योंकि मेरे प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर आए हैं। यदि इसमें पानी डाल करके और मिट्टी को पूरा गीला कर दूंगी कीचड़ की तरह, तो उसके बाद फ्लावर सारे ड्रॉप होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, मिट्टी में ये सारे जो फर्टिलाइज़र भी मैंने बताया उसको डालने के अलावा ये जो है कैल्शियम पाउडर, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी प्लांट पर हमारे फ्रूट नहीं लगे हैं, फ्रूट अच्छे से लगे उसके लिए मेरा बड़ा प्लांट है तो 2 चम्मच भर करके, 2 से 2.5 चम्मच भर के इसमें मैंने डाला है कैल्शियम पाउडर। आपका प्लांट जितना बड़ा है या पॉट जितना बड़ा है, जितनी मिट्टी है उसके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कैल्शियम पाउडर डालने से हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से मजबूत होगी, और प्लांट की जड़ें मजबूत होगी तो फ्रूट को होल्ड करने की उनमें ताकत होगी। यदि उसमें फ्रूट को होल्ड करने की ताकत नहीं होगी तो फ्रूट सारे गिर जाएंगे। तो फ्रूट में अच्छे से फ्रूट बने रहें उसके लिए हमें कैल्शियम पाउडर डालना है। उसके बाद एक चीज़ और मैंने डाला है दोस्तों, मैं हमेशा घर के जो किचन वेस्ट होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनके छिलके को मैं पानी में सोख करके रखती हूँ। इसमें ऑरेंज पील है और बनाना पील है। ऑरेंज पील और बनाना पील दोनों, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है बनाना पील में, बनाना के छिलके में, और ऑरेंज के छिलके में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। हमारी मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगा और विटामिन सी भी मिलेगा। तो इन दोनों को सोख करके मैंने रखा हुआ था, भिगो कर रखा हुआ था। तो उसे मैं 2 लीटर पानी में मिला करके और फिर मैंने उसे डाल दिया है। तो ये तो हो गई दोस्तों प्लांट को फूड देने की बात, कि हमारे प्लांट को अभी मजबूत होना है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर हैं और फ्लावर खिलेंगे, उसमें फ्रूट बनेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें वो ताकत दी जाए, वो न्यूट्रिशन दी जाए, जिससे कि वो फ्रूट को अच्छे से होल्ड कर पाए, फ्रूट उनका बड़ा हो पाए। उसके लिए हमें बहुत सारा उसमें अच्छे फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि प्लांट पर सारे फ्रूट बन सके। अब यदि फ्रूट नहीं बनते हैं तो उसका भी एक कारण यह होता है कि जो इंसेक्ट है वो हमारे प्लांट पर नहीं आती हैं। यदि इंसेक्ट नहीं आएंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमारे फ्लावर किस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट हों और हमारे प्लांट पर किस तरह से आकर के इंसेक्ट बैठे ताकि वो पॉलिनेशन का काम है हो सके, तो इसके लिए हमें एक उपाय करना होगा। और वो उपाय क्या है दोस्तों, हमें क्या लेना होगा, हनी, शहद में मिठास होती है, थोड़ा सा चिपचिपापन होता है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, इनकी महक से भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो सुबह के समय, शाम के समय मत कीजिएगा दोस्तों, सुबह के समय में 1 लीटर पानी में इसकी 6-7 बूंदें मिला करके आप अच्छे से शेक कर लीजिए किसी स्प्रेयर में डाल करके, और उसके बाद आप पूरे फ्लावर पर इसे स्प्रे कर दीजिए, इवन कि पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको करना है। अर्ली मॉर्निंग कर देंगे तो जैसे ही धूप निकलेगी तो सारे जो इंसेक्ट हैं, जो तितलियां हैं, वो फ्लावर पर आकर बैठेंगी, और उसके बाद पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो कई बार इसीलिए फ्रूट नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर तितलियां नहीं आती हैं। तितलियां नहीं आने का कारण एक और भी होता है कि आपके गार्डन में यदि फ्लावर नहीं है तो तितलियां नहीं आएंगी। वैसे तो जो लेमन के जो भी जाति के होते हैं, चाहे वो मौसमी हो, संतरा हो, सभी के फ्लावर में बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए तितलियां आएंगी ही आएंगी। लेकिन तितलियों को ज़बरदस्ती अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और भी आप फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे गुड़हल के फ्लावर हैं, गुलदाउदी के हैं, तो जल्दी आपके गार्डन में तितलियां आएंगी। लेकिन ये जो ट्रिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से हनी यानी कि शहद को आप पानी में मिला करके और स्प्रे कर देते हैं, तो उससे तितलियां आएंगी और उसके बाद पॉलिनेशन होगा, तो आपके प्लांट पर फ्रूट भी बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि आप अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इस समय यदि आपके प्लांट पर, नींबू के प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर फ्लावर आएंगे, और सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और इसी तरह से ट्रिक को अपनाएं ताकि आपके प्लांट पर भी ऐसे ही भर भर करके फ्लावर आए और ढेर सारे फ्रूट लगे। थैंक यू।